तो देखो 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है 7.1 का क्वेश्चन? एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। इसमें दिया है क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला नंबर है सर। हाँ 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या है 2 3 4 1, 2 3 और 4 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम है E, इसको डिनोट कर लेते हैं S1 Y1 से, इसके स्थान पे दिया है 2 3। दूसरा पॉइंट क्या है B, इसको S2 Y2 से डिनोट कर लेते हैं, इसके स्थान पे दिया है 4 1। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? S1 = 2 मिलेगा, Y1 = 3, S2 = 4 और Y2 = 1। To find the distance between A and B, we know that by distance formula क्या होता है? AB = √S2 - S1 2 - Y1 का होल स्क्वायर। AB = S2 - S1 4 - 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। AB = 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर, 1 - 3 तो -2 का स्क्वायर। AB = 4 + 4 √8 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 2√2, ये 2√2 होगा, 2√2। लिख लेते ना, हो गई यूनिट, लिख लो। अब अच्छा डिस्टेंस फार्मूला तो कल क्वेश्चन बताए तो थे, दूसरा डिस्टेंस को बन जाएगा, फल उसी प्रकार का तो क्वेश्चन था, इसको बताए थे। अब आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द रिलेशन, find the relation between S and Y, X and Y such that find the relation between S and Y such that the point X Y is equidistant from the point, is equidistant from the point 7 1 and 3 5, 7 1 and
3 5। ठीक है, एक पॉइंट है, जैसे मान लो ए और बी है, यहाँ ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 7 1 और बी का कोऑर्डिनेट 3 5। ठीक है, और पॉइंट पी एस वाई इस प्रकार है कि पॉइंट पी एस वाई की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, तो एस और वाई में रिलेशन क्या होगी फाइंड करना। तो क्या करोगे, पी ए बराबर पी बी लेकर चलो, तो एस और वाई के रूप में इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि पॉइंट पी इस प्रकार है कि पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस और पॉइंट पी की बी से डिस्टेंस सेम है, तो एस और वाई में रिलेशन क्या होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी लेकर चलो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो एस और वाई के रूप में इक्वेशन आ ही जाएगा, वही रिलेशन होगा एस वाई में। पी इस प्रकार है कि उसकी ए और बी से डिस्टेंस सेम है, इस इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, पी की ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो एस और वाई में रिलेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, गिवन, ये क्वेश्चन था, अब यहाँ लिखो गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम ए रख लिए जिसका कोऑर्डिनेट 7 1 और दूसरे पॉइंट का बी रख लिए जिसका कोऑर्डिनेट 3 5 है, और एक का नाम पी रख लिए जिसका कोऑर्डिनेट एस वाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी से ए तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पी से ए तक की डिस्टेंस निकालने के लिए रूट में क्या करोगे, x माइनस 7 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए दोनों साइड। अब रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, s माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो रूट हट गया। अब क्या करोगे, फार्मूला लगाओ a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या लिखोगे, एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, वाई स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो क्या होगा, माइनस 14x 49 माइनस 2y प्लस 1 माइनस 6x 9 माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y 49 1 50, ये क्या 25 9 34। ठीक है, तो माइनस 8x प्लस 8y, 10y से 2y तो 8y। ठीक है, माइनस 8x प्लस 8y, 50 से 34 निकालें क्या आएगा, 50 से 34 निकाल 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपान माइनस 8। तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, which is required relation in x and y, यही ऑब्वियस रिलेशन है x और y के बीच।
ये नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है तो इसको इधर बगल में लिखे देते हैं थोड़ा सा, ये वाली। यहाँ -8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, s माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके आगे यहाँ लिखा ही है s माइनस बाई माइनस 2 तो 0 अपॉन -8, s माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, s माइनस बाई इज इक्वल टू 2। विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन इन x एंड y। यही s और y में अभिष्ट संबंध है। लिखे क्वेश्चन अगला है, डिटरमाइन if the point points, कौन कौन पॉइंट्स हैं, 1 5 2 3 1 5 2 3 and -2 1 -2 1 2 -11 है लिखा है, -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में कंटेन है क्या ये तीनों पॉइंट, जांच करो। ठीक है, कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन है कि नहीं। तो तीनों पॉइंट का नाम ABC रख लें, तो तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन कब होंगे, देखो ABC एक लाइन में 3 पॉइंट कब कंटेन होते हैं, जब AB BC CA में से किन्हीं 2 साइड को जोड़ने से थर्ड साइड आती हो। यदि AB और BC को जोड़ दो तो AC आ गया, तो समझ जाओ कि ABC एक लाइन में कंटेन होंगे। हाँ नहीं, मिड पॉइंट नहीं है, ये बोल रहे हैं कि AB और BC को जोड़ दो तो AC आ जाएगा। अब सीधी से बढ़ौरा से रीवा जोड़ दोगे तो रीवा आ जाएगा। इसका मतलब है सीधी बढ़ौरा और रीवा कोलिनियर है। अब थोड़ी कि बढ़ौरा मिड पॉइंट है, हैं? ये बोल रहे हैं कि A से B तक की डिस्टेंस और B से C तक की डिस्टेंस को जोड़ दो तो A से C तक की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, तो समझ जाओ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में कंटेन है। ठीक है, अब मान लो आप A यहाँ रख दिए हो, B रख दिए, C यहाँ रख दिए, तब तो AB BC इज इक्वल टू AC नहीं आएगा ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि AB BC CA निकालो, उनमें से जो बड़ी साइड है उसको छोड़ दो, छोटी साइड को जोड़ दो तो बड़ी साइड के इक्वल आ जाए, तो समझ जाओ कि ABC क्या है, कोलिनियर। तो निकालना क्या पड़ेगा, AB BC CA निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और AB BC CA में से किन्हीं 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तब ABC क्या होंगे, कोलिनियर। क्या बोला, AB BC CA निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। यदि AB BC CA में से किन्हीं 2 साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आता है तो ABC क्या होंगे, कोलिनियर। बताओ, AB BC CA निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा से, उसके बाद ये देखेंगे कि जो बड़ी साइड है उसको अलग कर देंगे और बाकी जो 2 साइड बची है उन दोनों को जोड़ने से अगर थर्ड साइड आ रही है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में कंटेन होंगे। ऐसा नहीं कि एक B है C यहाँ आ गया तो ट्रायंगल बन जाए, एक लाइन में कंटेन। हाँ बोलो, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ। सर जैसे AB BC CA है, हाँ। उन तीनों को जो आंसर है वो बड़ी वाली जो वो रहेगा आंसर, उसको 2 आंसर को मिला के जो बड़ी वाली आएगी उसकी इक्वल होगा, तो कोलिनियर होगा। तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB BC CA निकाल लेंगे। अब किन्हीं 2 साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आता है, किन्हीं 2 साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आता है, चाहे AB BC जोड़ दो तो AC आ जाए, चाहे BC CA को जोड़ दो तो AB आ जाए। ठीक है, AB और CA को जोड़ दो तो BC आ जाए। इन्हीं 3 साइड में से 2 साइड को जोड़ना है। ठीक है, पता चल ही जाएगा डिस्टेंस फार्मूला लगाए कौन बड़ी साइड है कौन छोटी है। तो बड़ी साइड को छोड़ दो, शेष 2 साइड को जोड़ दो, जोड़ने से बड़ी साइड के इक्वल आ जाता है, जिसका मतलब 2 साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है।
तो इसका मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। आप बोलो शशि रंजन, कैसे पता करोगे कि ए बी सी कोलिनियर है? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ए बी बी सी सी ए में से किसी दो साइड का सम लगा के थर्ड साइड निकालेंगे। इससे वो यदि दो साइड का सम थर्ड साइड की इक्वल आ जाता है तो कहेंगे ए बी सी कोलिनियर है, यदि नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आप बताओ आशीष, कैसे पता करोगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है? डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी बी सी सी ए निकाल लोगे और फिर दो साइड को जोड़ोगे, थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है तो ए बी सी कोलिनियर होंगे। आप बोलो। ए बी भी निकालेंगे, बी सी भी निकालेंगे, सी ए भी निकालेंगे, फिर दो साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है यदि, तो क्या होंगे, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में कंटेन हो तीनों पॉइंट। आप बोलो कैसे साबित करो कि तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है? जोड़ देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यदि ए सी आ जाता है ऐसे आ जाएगा तो वो एक लाइन कंटेन होंगे, कोलिनियर होंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी आए, ऐसा भी हो सकता है कि हम नाम यहाँ रख दिए, ए यहाँ बी रख दिए, यहाँ सी रख दिए, यहाँ एक रख दिए। ठीक है, इसीलिए ए बी बी सी सी ए में से किसी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए। इस डायग्राम के हिसाब से ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी आना चाहिए। ठीक है, जो हम नाम यहाँ रखे हैं ए बी सी, तो पर नाम तो ऐसे भी रख सकते हैं कि बी यहाँ रख दें, यहाँ सी रख दें, यहाँ ए रख दें। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तीनों साइड निकाल लो, ए बी बी सी और सी ए, और दो साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नाम कहीं भी लिखा हो चाहे, लिख लो, बैठो। तो क्या लिखेंगे, तीन डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ए बी बी सी सी ए निकालते हैं। पहले ए का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है क्या है, 1 5, बी का कोऑर्डिनेट 2 3, और सी का -11। तो निकालते हैं पहले ए बी। डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालना है तो ए कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, बी कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। तो ए कहलाएगा S1/1, बी कहलाएगा S2/2। फार्मूला क्या बताएं आपको, S2 - S1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो जब ए बी निकाल रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, और टर्मिनल पॉइंट बी। तो ए कहलाएगा S1/1 और बी कहलाएगा S2/2। तो ये S2/2 की वैल्यू है 2 3। ठीक है, ये कहलाएगी S2/2 और ये कहलाएगा S1/1। तो फार्मूला क्या है, S2 - S1, तो 2 - 1 क्या लिखेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर और फिर 3 - 5 का स्क्वायर, ऐसे। तो 2 - 1 तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, और 3 से 5 निकला तो -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो √5 ये आ गया ए बी। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी निकालते पहले बी लिखे हैं बाद में सी लिखे हैं ना। तो बी कहलाएगा S1/1, बी कहलाएगा S1/1 और सी कहलाएगा S2/2 बी सी के लिए। तो क्या फार्मूला है, S2 - S1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, -2 - 2 -2 -2 का स्क्वायर और -11 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, का स्क्वायर -14 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 16 और प्लस 196 है। तो 196 जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 210 क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 212 का फैक्टर क्या होता है, 212 का फैक्टर 2 से काटोगे तो 106, 2 से काटोगे तो 53। अच्छा, तो 2 × 2 × 53। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2√53। अब ए सी निकालते हैं, तो ए कहलाएगा S1/1 और सी कहलाएगा S2/2। तो -2 S2 - S1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सी कहलाएगा S2/2। तो यहाँ पे क्या, -2 - 1
ये -11 -5, -3 का स्क्वायर, -11 -16 का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 9। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। 16 का वर्ग क्या होता है? 256 है ना। 256 और 9 265। 265 तो यहाँ तो आने वाला नहीं है, दो साइड को जोड़ने से थर्ड साइड आने वाला नहीं, तो कोलिनियर नहीं है। ये तो जानते नहीं कोलिनियर नहीं है। देखो बड़ी साइड तो यही लगभग दिख रही है ना, 256 वाली। ये तो रूट 212 है, ये रूट 5 है, और ये रूट 265। तो बड़ी कौन दिख रही है? रूट 265 है ना। रूट 265, रूट 212, रूट 5 में बड़ा कौन है? तो रूट 5 और रूट इसको जोड़ सकते नहीं, तो क्या लिखते हैं? सिंस सिंस ना लिखो, पहले ए बी और बी सी जो जोड़ो, ए बी और बी सी को जोड़ते हैं। तो ए बी कितना है? रूट 5 ना। और बी सी कितना है? 2 रूट 53, 53 इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ 265। इट मीन्स इज नॉट इक्वल टू ए सी, that is AB plus BC is not equal to AC. It means ABC are not. It means ABC are not collinear. Not collinear. ABC are not collinear. ABC collinear नहीं है। एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। इसमें जो एक क्वेश्चन है दिया है वो कोलिनियर है भी नहीं। लिख लेते ना। लिखते हैं हम एक क्वेश्चन, इसको लिखो तीसरे का दूसरा पार्ट। प्रूफ दैट, पहला पार्ट। हाँ अभी पहला पार्ट बताए, दूसरा पार्ट देखो। प्रूफ दैट पॉइंट 0.14 3 - 2 and -316 are collinear। ठीक है। अब देखो तो लिखोगे गिवन 3 पॉइंट, गिवन 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट 1 4, दूसरा बी जिसका कोऑर्डिनेट 3 - 2, तीसरा सी जिसका कोऑर्डिनेट -3 और 16। तो टू प्रूफ गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है। ए बी बी सी ए निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ए बी तो ये कहलाएगा S1/1 और ये कहलाएगा
S2/2। फार्मूला क्या है, S2 माइनस S1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू S2 का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। y2 का काम कर रहा है -2 और माइनस y1 -4 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 3 से 1 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, -2 -4 तो -6 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 36 है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, √40। तो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 40 का फैक्टर करो, 2 से काटोगे तो 20 आएगा, 2 से काटोगे तो 10 आएगा, 2 से काटोगे तो 5 आएगा, 5 से काटोगे तो 1 है। तो 2 × 2 × 2 × 5 इसका पेयर बन रहा है। तो AB इज इक्वल टू 2√10 ये हुआ। AB तो आ गया। अब क्या निकालते हैं, BC। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ BC में, तो ये B है ये C है, तो -3 S2 माइनस -3 का स्क्वायर, 16 -2 तो 16 + 2 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, -3 तो -6 का स्क्वायर और 16 2 18 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या हुआ, 36, 18 324, 324। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, 324 से 36 जोड़ दो, 60, 360, यस सर 360, 360 का फैक्टर करो तो 2 से काटोगे तो, 180। अरे BC इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, 36 × 10, 36 को लिख सकते हो BC बराबर 6 × 6 और गुणे 10, 10 का तो पेयर बनेगा नहीं कुछ भी, तो 6√10, 6√10, ठीक है। अब क्या निकालते हैं आप, AC निकाल लो। तो AC का क्या फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये कहलाएगा S1/1, C कहलाएगा S2/2। तो ये होगा -3 - 1 का स्क्वायर, 16 - 4 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, -3 तो -4 का स्क्वायर, 16 4 तो 12 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 4 चौक 16 144। AC इज इक्वल टू 16 44 क्या हुआ, 160। 160 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 10 हैं, 4 × 4 × 10। हाँ 4 × 4 × 10। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, 4√10। तो देखने से पता चल रहा है कि 4√10 और 2√10 जोड़ोगे तो 6√10, तो BC आ गए। यस सर तो वही ना बोले थे कि तीनों में कोई नहीं एक क्रम से आएगा कि AB BC इज इक्वल टू AC आ जाएगा। यहाँ देखो AB और AC को जोड़ने से BC आ रहा। क्योंकि सर BC बड़ा है सर। हाँ, जो बड़ी है उसको छोड़ दो, जो छोटी है उनको दोनों को जोड़ दो, तो बड़ी साइड की को लाना चाहिए। तो यहाँ 2√10 है और यहाँ 4√10 है, तो 2√10 4√10 तो 6√10, और 6√10 किसके बराबर है, BC के। तो AB + AC इक्वल टू BC आ तो रहा कि नहीं, दो साइड का सम थर्ड साइड की कोला तो रहा है। इसका मतलब गिवन पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो क्या लिखेंगे, सिंस हियर वी सी दैट, सिंस हियर वी सी दैट, सिंस हियर क्योंकि यहाँ देखते हैं, वी सी दैट क्या देखते हैं, 2√10 + 4√10 इज इक्वल टू 6√10। तो 2√10 क्या है, AB, ये क्या है, AC इज इक्वल टू BC। इट मीन्स गिवन पॉइंट ABCR, इट मीन्स गिवन पॉइंट ABCR, ABCR कोलिनियर, गिवन पॉइंट ABCR क्या, कोलिनियर, ठीक है ना, ABCR कोलिनियर।
तो कोलिनियर जाने के लिए, प्रूव करने के लिए ज़रूरी है ना, दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए। दो साइड को जोड़ने से थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तब गिवन पॉइंट ए बी सी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है आपके एग्जाम्पल में इसी टाइप का। सो दैट, तीसरे का तीसरा पार्ट लिख लो। सो दैट पॉइंट्स 3 1 ए जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 और बी जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 और सी जिसका कोऑर्डिनेट 8 6 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे सलूशन देखते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से? S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू S2 का काम कौन करेगा? 6। तो 6 से 3 निकला तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 6 से 3 निकला तो क्या बचेगा? 3। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 9 और ये 9, ए बी इज इक्वल टू 18। तो ए बी इज इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 3 3√2। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3√2। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3√2। अब क्या निकालते हैं? बी सी। बी सी तो डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे, बी सी तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ? 8 से 6 निकालो तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर। 6 से 4 तो 2 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 4। तो बी सी इज इक्वल टू होगा 8। तो बी सी इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? 2√2। अब क्या निकालते हैं? ए सी। ए सी निकालो तो डिस्टेंस फार्मूला ए से सी तक की डिस्टेंस, तो क्या होगा? ए सी तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 6 माइनस 3 तो 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? 25 या 25। तो ए सी इज इक्वल टू 50। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? 50 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ए सी इज इक्वल टू 5 को सिपेयर 5√2। तो देखते हो 3√2 और 2√2 जोड़ दो 5√2 हो जाएगा। तो आ तो रहा ए सी। ए बी और बी सी के जोड़ने से ए सी आ रहा है कि नहीं? यस सर। हियर बी सी दैट ए बी प्लस बी सी, हियर बी सी दैट क्या दिख रहे हैं? 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। 3√2 क्या है? ए बी और 2√2 क्या है? बी सी इज इक्वल टू ए सी। इट मीन्स गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इट मीन्स गिवन points A, B, C are collinear। A, B, C are collinear। गिवन पॉइंट A, B, C are क्या है? कोलिनियर है। ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखो।
लिख लिया इसको। यस सर। मैंने अभी शुरू किया है जैसे। कौन वाला लगा रही हो आप? ये वाला लिख चुके? नहीं तो इसको लिखो तो टाइम लग जाएगा इसमें, तुम सोचोगे तो। देख देख के उतारो। तो अगला क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स ऑन 1742 -1 ये एग्जाम्पल -4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड -4 और 4 are the vertex of a square. वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं ये चारों पॉइंट। तो 4 पॉइंट एक स्क्वायर के वर्टेक्स कब होंगे? जब चारों साइड सेम हो, दोनों डायगोनल सेम हो, ठीक है, दोनों डायगोनल सेम हो, चारों साइड की लेंथ सेम हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो, और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी हो, चारों साइड इक्वल हो। ये वाला देखो इस प्रकार का 4 पॉइंट ए बी सी, ये क्या हो? चारों साइड इक्वल हो, दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। गिवन पॉइंट ए बी सी आर, गिवन पॉइंट्स, एक का नाम है ए जिसका कोऑर्डिनेट 1 से 1, दूसरे का नाम 4 2, बी सी -1 डी -4 4। the given point will be vertex of a square if AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, CD is equal to AD and AC is diagonal AC is equal to diagonal AC is equal to diagonal BD, चारों साइड सेम हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो, तो ABC क्या होंगे? एक स्क्वायर के वर्टेक्स होंगे। तो पहले निकालते हैं AB, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ AB के लिए, तो क्या होगा? 4 - 1 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 4 से 1 निकला था, 3 3 3 9, -7 -25, 25 और 9 34 आ गया AB। अब क्या निकालोगे आप? BC, तो BC का फार्मूला लगाओ, B से C तक की डिस्टेंस, तो देखो ये B और ये C है, तो -1 -5 BC और -1 -2 -4 BC वाला, -1 -4 हैं? बी वाला देखिए ना, BC है तो -1 -4। सर ऊपर आप 5 देखिए। अच्छा, तो BC इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, BC इज इक्वल टू क्या होगा?
25 और 9, तो बी सी इज इक्वल टू 34। अब क्या निकालते हैं, ए बी बी सी तो आ गया, सी डी निकालते हैं, सी डी तो -4 -1, 4 माइनस तो 4 + 1, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, -3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 5 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू होगा 9 + 25 इज इक्वल टू √34। अब क्या निकालना है, ए डी। ए का हम कोऑर्डिनेट मिटा दिए, ए का बताओ कोऑर्डिनेट क्या था, ए का कोऑर्डिनेट क्या था 17। ए डी निकालते हैं, ए और डी, ए और डी, ये डी है, तो ए डी है ना, ए डी तो -4 -1, 4 -7, ए डी इज इक्वल टू क्या हुआ 25 + 9 √34। अब क्या निकालेंगे, ए सी, -4 -1 तो -5 का स्क्वायर 25, और 4 -7 तो -3 का स्क्वायर 9। तो अब क्या निकालते हैं, डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी कैसे निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे 17 ना, और ए सी डी का सी का कोऑर्डिनेट क्या था -1 ए सी निकालते हैं, तो -1 और -1 का स्क्वायर, -1 -7 का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू -1 -1 तो -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 4 8 64, 64 4 68, ए सी इज इक्वल टू 68। ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 17, 2√17, 2√17, ये आ गया ए सी। अब डायगोनल बी डी निकालो, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या था बोलो, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट 4 और 2 था बी का कोऑर्डिनेट, 4 2, और डी का -4 4 -4 और 4। तो बी डी निकालते हैं, बी डी निकालोगे तो क्या होगा -4 -4 और 4 -2, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा 64 और 4, तो बी डी इज इक्वल टू 68, तो 2 × 2 × 17, तो 2√17। तो दोनों डायगोनल भी सेम है और चारों साइड भी सेम है कि नहीं। ए सी डायगोनल 2√17 और बी डी डायगोनल 2√17। तो सेंस क्या लिखोगे, सेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। सो ए बी सी डी आर vertex of square, so A B C D R vertex of a square, vertex of a square। एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, हो गया था।